नमस्कार और जय माता दी के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। और मैं आज फिर आई हूँ एक अजीबोगरीब जानकारी के साथ, और ये सत्य घटना है और आपको अलर्ट करने आई हूँ। और आपको क्या, सारी दुनिया को ये चीज़ रोज़ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन लोग इसे शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये रुक नहीं रहा है, जिसका नाम है धर्म परिवर्तन, जो तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, एक सच्ची घटना है, हमारे रिलेशन में ही ऐसा हुआ है, तो हमको लगा कि शायद हमें भी ये शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो सनातन है ना। अरे हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो शायद हम इसी से बोल कर भी तो कुछ कह सकते हैं। देखिए, एक दिल्ली में शमशान घाट जगह है, हुडा सिटी सेक्टर की तरफ पड़ता है। वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव रहते हैं। उन्होंने एक मकान के लिए गए थे। वो मकान के मालिक जो था वो क्रिश्चियन है, और उन्होंने एक शर्त रखा कि यहाँ पे रहना है तो पूजा नहीं करना है, धूप दीपबत्ती नहीं जलाना है, क्योंकि ये सब हम लोग नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आप नहीं करते हैं इसका मतलब कि हम भी नहीं करेंगे। और उसके बाद से उन्होंने बुलाकर उनको इतनी सारे कि बात उनको समझाएं कि जैसे कि आदमी उसी में उलझ जाए। आपके देवता ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, इतना तक कहा गया है। हम आपको क्या बताएं दोस्तों, इतना तक बोल रही थी औरत कि आपकी ये थी पार्वती हैं, जो मैल से गणेश भगवान को बनाई हैं। आपके भगवान क्या देते हैं, जो पूजता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। इसी बातें ईसा मसीह को मानो। और वहाँ पे 2-4 औरत भी इकट्ठा कर ली थी, जो बता रही थी कि हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया है और हम यीशु को मान लिए हैं और हम बहुत सुखी हैं। यीशु को मानकर हमने अपना मकान ले लिया, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। और इनको भी बोली कि तुम भी कल चलो, चर्च में तुमको ले चलेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे रिलेटिव थे वो वहाँ से चुपचाप अब चल दिए। उनको मान लीजिए कि जहाँ 10 आदमी रहेंगे, अब एक आदमी अब क्या बोले, वो चुपचाप वहाँ से चले आए। उन्होंने हमसे बताया कि देखो ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि देखिए, आप वहाँ पे नहीं कुछ बोल, तो भगवान का अपमान तो ऐसे कहीं सुनना नहीं चाहिए, ये पाप है। और लज्जा है हम लोग के जीवन पे कि हम अपने भगवान का ही अपमान सुन लेते हैं। तो आप वहाँ पे मत जाइएगा, और उन सब से बात मत कीजिएगा, उन सब से दूरी बना कर रखिएगा। तो देखिए, आप लोग भी शायद अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, और देश दुनिया में कभी ना कभी ये देखने को सुनने को रोज़ आप लोग को ये मिल रहा है कि उस जगह से इतने लोग ने धर्म परिवर्तन कर लिए। कोई यीशु को मान लिया, कोई इस्लाम को मान लिया, कोई अपने से मान लिया, कोई समझ लीजिए कि पैसे के लालच में मान लीजिए। आपने अभी गाज़ियाबाद में सुना होगा कि गेम द्वारा पैसे देकर वो इस्लाम कबूल करवा रहा था, जो न्यूज़ पे छाया हुआ था, अभी छाया ही है, केस चल रहा है उसका। और कितने सारे रिपोर्ट सब मैं आपको इतने देर में नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे। आपने कभी सुना है कि हिंदू जो सनातन हैं वो आदि और अनंत हैं? कभी सुना भी है या देखा भी होगा और समझा भी होगा। तो ये इतने कम क्यों हो जा रहे हैं? आज सबसे कम हमारे हिंदू भाई हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? एक तो हम लोगों में बच्चे की पैदा कम करने की जो चाह है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरा है कि लोग धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। और एक दूसरे तरफ देखिए कि जो एक नहीं 3-3 4-4 शादी करके 10-10 पैदा कर रहे हैं कि ताकि हमारी आबादी बढ़ जाए। और एक है कि लालच देकर चर्च में जाओ, ये करो वो करो, आबादी बढ़ाकर। आज देखिए वो कहाँ हैं, कहाँ थे? वो शून्य थे, एकदम ना मात्रा में थे। और आज देखिए, आज हमसे भी ज़्यादा हो गए हैं वो। क्यों? तो देखिए, हमें दूसरों की तरफ बेवकूफ़ नहीं बनना है, हम अपनी आबादी बढ़ाना नहीं है, हमें जागरूक होना है कि हम अपने धर्म को ना छोड़ें। दोस्तों, हमारी सांस रहे या ना रहें, पर अपने धर्म को मरते मरते निभा जाना है। अगर हम धर्म की रक्षा, कृष्ण ने ऐसा कहा है गीता में कि धर्म रक्षति रक्षतु, जो धर्म की रक्षा करेगा उसका तो भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे, और ना भी रक्षा करें नो तो धर्म का रक्षा आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसे जीवन क्या जीना है जो अपने धर्म को ही छोड़ना पड़े। तो इसी अलर्ट के साथ और इसी सावधानी के साथ मैंने आप लोग को
ये समझ लीजिए कि अब हम क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत दुख की बात है। आज हर जगह, कहीं एक जगह नहीं, हर जगह से आप देखिए कहीं ना कहीं यही सब है जो अब हमारे ही सनातन के ही पीछे लोग पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? हम लोग अपने धर्म को नहीं जानते हैं। हमारे कितने लोगों के घर तो आप जाकर देखिएगा, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में रामायण नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी अपने जीवन में भागवत नहीं पढ़ा, उन्होंने भगवान को समझने की कोशिश नहीं किया। तो अब बताइए उनके बच्चे क्या समझेंगे? वो अपने धर्म के बारे में मानते ही नहीं, जानते ही नहीं हैं। अब कोई कुछ कह देता है पैसा दिखाकर, वो मान जाते हैं कि हाँ इसके भगवान में बहुत पावर है, इसको हम छोड़ देंगे। हमारे ही रिलेशन में एक आदमी छोड़ रखे हैं, वो मान लिए हैं कि यीशु बहुत बड़ के आदमी हैं और बहुत बड़े कर देंगे हमको, उन्होंने छोड़ दिया है। और पैसे के लालच देकर, चमत्कार दिखाकर, कुछ ज़बरदस्ती ऐसे ही करके लोग धर्म को अपने छोड़ रहे हैं। जो कि सनातन एक धर्म ऐसा है जिस पे हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, और ये धर्म हमें बहुत ही पुण्य और बहुत ही पुण्य बढ़ोतरी बढ़ने से हमें ये धर्म मिलता है दोस्तों। और हम इसको ही इतने हम मतलब कि गिर गए हैं कि हम इसी को छोड़ रहे हैं, अपने धर्म को ही छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने बच्चे को ये सब चीज़ें ज़रूर समझाएं, बताएं कि ताकि जीवन में उन्हें ये सब चीज़ें मान लीजिए कभी ना कभी तो मिलेगी ही, वो जानेंगे जभी तो वो समझेंगे कि नहीं हमारा धर्म सब सर्वोपरि है, तो वो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं पड़ेंगे। तो आपने देखा ही होगा टीवी पे अभी 2-3 लड़कियां आई थीं, श्वेता कुछ ऐसे करके नाम था, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियां उनको भड़काई थी कि शिव जी लिंग की पूजा किया जाता है, जब उनको नहीं मालूम था, जबकि वो ब्राह्मण हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि लिंग जो शिव जी का है वो एक संस्कृत भाषा है, और उसका अर्थ वो गलत बताकर मुस्लिम लड़कियां उनको ऐसे करके उनको कन्वर्ट कर दी थी, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे बातें भर दी थी कि उनको लगा कि हम सच में मतलब कि गलत ही पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने सच में अपना धर्म छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद भगवान उनको अपने तरफ खींचे और उनको बुद्धि दिए, तो वो फिर टीवी पे आई, वो अपना धर्म फिर से परिवर्तन कर फिर से हिंदू हुई हैं। तो ऐसे गलतियों से बचे, अपने बच्चों को आगाह करें और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज धर्म का भी दिया करें। और पढ़ाई नहीं ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा आजकल धर्म ज़रूरी है, आजकल जागरूकता ज़रूरी है। खाली बच्चे बैग लेकर पढ़ रहे हैं, पढ़ के अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम हिंदू हैं, हम संस्कृत भी नहीं पढ़वाते हैं बच्चे को, छोड़ो जाओ डॉक्टरी पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं, थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, संस्कृत पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बच्चों हो गए हैं, आप भी हैं, जो भी हैं, इसके बारे में जानिए। और कभी भी ऐसा कोई बात कहता है तो सबसे पहले कि आप अपने भगवान का अपमान मत सहिए, ठीक है। और नहीं कुछ कह सकते हैं तो इतना आप कह देगी हाँ हम हैं, वो हमारा गर्व है कि हम भगवान को पूजते हैं। अरे भगवान को पूजना तो एक कला है, एक हमारी जिज्ञासा है। भगवान निराकार हैं, हम चाहें तो प्रार्थना भी तुम्हारे जैसा भी प्रार्थना हम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि भगवान को मूर्ति से ही पूजा जाता है, एक निराकार भी है भगवान, परमात्मा है, उनको ऐसे भी प्रार्थना किया जा सकता है। हमारी मर्जी, हम मूर्ति पूजे या जो भी करें, तुम इसमें बीच में मत आओ, ऐसा आप ज़रूर कहें। और इसी के साथ आप अलर्ट रहें, जहाँ भी रहें सावधान रहें, ये सब धर्म परिवर्तन से बचें। और आगे फिर मैं मिलूँगी इसके साथ। जय माता दी।